हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा आपका स्वागत करती हूँ टारगेट टीजीटी होम साइंस में। और आज की हमारी क्लास होगी चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो कि होगी क्लास नंबर 2। हमने पहले डिस्कशन किया था सिलेबस, फिर हमारी एक क्लास आई थी टॉपिक वाइज। चलेंगे हम, जैसे जैसे टॉपिक होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है हम प्रश्नों की जो है श्रृंखला बनाएंगे और जो है अपना पूरा रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारी सीरीज का पहला प्रश्न है, देखिए पहले क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे और उससे कौन कौन से प्रश्न बनेंगे उनको आइए देख लेते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों की, इतना आप लोग ध्यान में रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन कर सकते हैं तो प्रश्न बहुत सारे इकट्ठे मिल जाएंगे, या फिर जो है इसको रिवीजन करिए, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न पढ़ने से पहले देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें देखेंगे। पहला होगा हमारा, जो इसके टॉपिक होंगे गर्भावस्था और उसके चरण। उसमें हम देखेंगे कि जो है गर्भावस्था कब से कब तक होती है, उसके चरण कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर जो है देखेंगे बाल मनोविज्ञान का इतिहास। फिर जो विकासात्मक थ्योरी है, जैसे सब जो है जितने भी शिक्षा शास्त्रियों ने विकासात्मक थ्योरी दी है, या जो चाइल्ड डेवलपमेंट किस प्रकार से आगे आगे करके बढ़ा एक स्टेप टू स्टेप, उसको हम देखेंगे। पहले हो जाएगा हमारा शारीरिक, मानसिक, वाणी विकास, भाषा विकास, है ना, सामाजिक विकास, संवेदनात्मक विकास। तो ये सारी चीज़ें, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके। इतना आप मान के चलिए, ये तो हम बिल्कुल श्योर कह सकते हैं कि इस जो सीरीज है इसमें से आपको एक दो प्रश्न जरूर से जरूर मिलेंगे पेपर में। आप चाहे कहीं लिख लीजिए, ये मेरी बात, इतनी इम्पोर्टेंट ये आपके लिए क्लास होने वाली। और अगर नहीं भी प्रश्न से मिले तो जो भी हम उसके आसपास की चीज़ें जो भी जो है आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे, जो भी चार ऑप्शन होंगे और जो भी उससे बन रहा होगा उसके इर्द गिर्द की चीज़ें, उसको नज़रअंदाज ना करिएगा, उसको भी सुनते हुए चलिएगा। अगर इसमें से नहीं तो उस जो है आपको जो हम एक्सप्लेन करेंगे उससे, मतलब टॉपिक ये, मतलब मानना ये है पूरा कि पूरी क्लास से कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्लास जरूर से जरूर आपको इससे लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, फिर हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो है ये क्लास क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इतना आप लोग मान के चल लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर हमारा प्रश्न कौन सा है। पहला पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में न्यूरल ट्यूब का निर्माण किस सप्ताह में होने लगता है? यानी कि जो गर्भस्थ शिशु है उसके अंदर जो है न्यूरल ट्यूब का निर्माण किस सप्ताह में होने लगता है? तो सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए, ऑप्शन देख लेते हैं, एक मिनट। हमारा पहला ऑप्शन है 2 से 4 सप्ताह, फिर है हमारा ऑप्शन 4 से 6 सप्ताह, फिर है 6 से 8 सप्ताह, फिर है 8 से 10 सप्ताह। तो देखिए सबसे पहले तो जान लीजिए कि गर्भावस्था की जो है क्या क्या आपके स्टेज हैं या चरण जान लीजिए, गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की कितनी अवस्थाएं हैं, तो ये जान लीजिए कि कितनी अवस्थाएं हैं। तो जो है 3 अवस्था है। ठीक है, 3 अवस्थाएं हैं हमारी। सबसे पहले ये जान लीजिए, पहली हो जाएगी हमारी बीजावस्था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बीजावस्था, या इसी को हम डिम्बावस्था भी कहते हैं, डिम्बावस्था। और ये होती कब से कब तक है? तो ये होती है गर्भाधान से लेकर के जन्म तक आपकी। ये क्या कहला, ये कब से कब तक होती है? गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक, जन्म तक नहीं, 2 सप्ताह। पहली जो आपकी स्टेज है गर्भावस्था की, कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं होती हैं गर्भावस्था की। एक होती है पहली बीजावस्था, इसी को डिम्बावस्था कहते हैं, और ये कब से कब तक? गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक हमारी ये होने वाली होती है। फिर जो है दूसरी हमारी कौन सी है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरी है हमारी भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था ये कब से कब तक, इसी को ही हम क्या कहते हैं?
एम्ब्रॉय पीरियड भी कह देते हैं। और ये कब से कब तक होती है? तो ये हमारी होती है 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक। 2 सप्ताह से 2 माह तक होती है। ये हमारी दूसरी अवस्था है। तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में न्यूरल ट्यूब जो है उसका निर्माण, तो ऑप्शन देखते हैं, 2 से 4 सप्ताह, फिर है 4 से 6 सप्ताह, फिर है 6 से 8 सप्ताह, फिर है 8 से 10 सप्ताह, फिर है 6 और हाँ, इसकी तीसरी अवस्था भी हम देख लेते हैं। जो तीसरी अवस्था है उसी को कहते हैं गर्भावस्था। वो आ जाती है हमारी गर्भावस्था के अंतर्गत। और ये कब से कब तक होती है? तो ये होती है 2 माह से लेकर के जन्म तक। जन्म तक होती है, इसी को फीटस पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? तो फीटस पीरियड। अभी प्रश्न भी आगे आपको मिल सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जितना हमने एक्सप्लेन किया है इसको आप ध्यान में रखिएगा। फीटस पीरियड ये आपकी कहलाती है। ठीक है, ये हमारी हो जाती है जो है। तो पहली कौन सी? तो बीजावस्था या डिम्बावस्था कहते हैं, जिसी को जाइगोट भी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान कर लीजिए। कहो तो हम इसमें जो है एक बार फिर से लिखे दे रहे हैं, 1 मिनट जो है लिख ही देते हैं। पहली हमारी हो जाएगी अवस्था कौन सी? तो वो है बीजावस्था, डिम्बावस्था या फिर जाइगोट। ये हो गया जाइगोट। तो ये क्या कहला, ये कब से कब तक होती है? तो ये होती है हमारी गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। तो इस तरह से ये हमारी तीनों जो है अवस्थाएं हो गई। पहली हो गई और ये दूसरी, और ये फिर ये हमारी तीसरी हो गई। पहली ये हो गई हमारी। तो ये चीजें ध्यान के रखिएगा। और हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि न्यूरल ट्यूब का निर्माण तो ये होता है 4 से 6 सप्ताह में। तो 4 से 6 सप्ताह, और तो इसका मतलब कि ये आएगा किसमें? 4 से 6 सप्ताह। तो ये हमारा इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि न्यूरल ट्यूब का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? तो देखिए यहाँ पर 2 सप्ताह 2 माह है। तो 2 माह में कितने हो जाते हैं? 1 माह में 4 सप्ताह, तो 2 माह में हमारे 8 सप्ताह हो जाएंगे। और यहाँ पर है आंसर 4 से 6 सप्ताह। तो ये हमारी कौन सी अवस्था में आ जाएगा? दूसरी अवस्था में आएगा, यानी कि भ्रूणावस्था या एम्ब्रॉय पीरियड में आएगा। 2 सप्ताह से 2 माह तक की जो होती है उसमें ये न्यूरल ट्यूब का निर्माण होगा। तो ऐसे भी आप समझ लीजिए और वैसे भी समझ लीजिए कि अगर पूछ रहा है कि कितने सप्ताह में, तो 4 से 6 सप्ताह में। अगर प्रश्न आ जाए कि न्यूरल ट्यूब का निर्माण कौन से जो है स्टेज में या कौन से चरण में होता है, तो वो होता है हमारा दूसरा चरण, जो कि गर्भावस्था कहलाता है। एम्ब्रॉय पीरियड भी उसको कहते हैं, सॉरी भ्रूणावस्था या एम्ब्रायो पीरियड कहते हैं। ये होता है 2 सप्ताह से 2 माह तक का। तो ये जो है हमारा, फिर देखिए, चलिए जो है देखते हैं अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भ्रूणी विकास के दौरान टेराटोजोन्स का जो है सबसे अधिक प्रभाव किस तिमाही पर पड़ता है? तो आइए इसको देखते हैं कि भ्रूणावस्था या विकास के दौरान टेराटोजोन्स का सबसे अधिक प्रभाव किस तिमाही पर पड़ता है। तो आप तिमाही को सबसे पहले जान लीजिएगा, है ना, कि तिमाही कब से कब तक होती है और तिमाही कितनी होती हैं। ये सारी चीजें तो 3 होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली में होता है 1 से 3 माह, दूसरी में 3 से 6 माह, और तीसरी में क्या होता है? तो 6 से 9 माह तक होती है हमारी ये। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला जो है ऑप्शन है पहली तिमाही, फिर है दूसरी तिमाही, फिर है तीसरी तिमाही, फिर डी है प्रसव के बाद। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहली तिमाही। पहली तिमाही पे जो है इसका असर सबसे अधिक पड़ता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का मुख्य कार्य नहीं है? ए है पोषण प्रदान करना, बी है हार्मोन का स्राव, फिर है अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, फिर है भ्रूण के तंत्रिका तंत्र का निर्माण। तो हमारा जो है कौन सा प्लेसेंटा का मुख्य कार्य नहीं है? तो देखिए वो जो है क्या करता है, तो जो है जो प्लेसेंटा है हमारा, जिसी को आहार नाल कहते हैं, तो ये पोषण प्रदान करता है और हार्मोन का स्राव भी करता है और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी करता है। तो कार्य क्या नहीं है?
तो ये हो जाएगा हमारा भ्रूण के तंत्रिका तंत्र का निर्माण। और जो है ये नहीं जो है करता है, इसका ये कार्य नहीं है हमारा। और बाकी आप लोग जानते ही हैं कि जो है इसकी क्या कहते हैं कि ये जो गर्भावस्था है इसके कितने चरण हैं, तो ये भी आप लोगों को भी हमने ऊपर बताया। और कब से कब तक होती है, देखिए गर्भावस्था जो होती है इसके भी जो है कह सकते हैं हम एक प्रकार से कि दो भाग होते हैं। एक होता है पार्टोनेट, है ना, एक होता है पार्टोनेट, एक होता है नियोनेट, है ना। इसको देख लेते हैं कि दो चरण हैं, ये जो है दो चरण होते हैं। पहला होता है हमारा पार्टोनेट, और दूसरा हमारा होता है तो ये जो पार्टोनेट होता है तो ये हमारा हो जाता है जन्म से 15 मिनट या 15 से 30 मिनट भी कहीं कहीं हो जाता है। और जो दूसरी अवस्था है न्यूनेट वो होती है जन्म से 30 दिन तक, ठीक है, जन्म से 30 दिन तक। तो ये भी दिन जो है ध्यान रखिएगा कि कौन सा दूसरा चरण होता है हमारा न्यूनेट जो होता है जन्म से 30 दिन का। पहला होता है पार्ट्यूनेट जो कहलाता है हमारा पहला पार्टूनेट जन्म से 30 मिनट या कहीं की 15 मिनट भी देखने को मिल जाएगा। दूसरा नियोनेट जो कि जन्म से 30 दिन तक होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या नहीं है, तो भ्रूण के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करना, ये जो है इसका कार्य नहीं है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, भ्रूणीय विकास के किस चरण में हृदय धड़कना प्रारंभ करता है। जो भ्रूण है उसका जो विकास होता है तो जो है वो किस चरण में जो भ्रूण है उसका हृदय धड़कना प्रारंभ हो जाता है। तो ए है 2 सप्ताह, फिर है 4 सप्ताह, फिर है 6 सप्ताह, फिर है 8 सप्ताह। तो देखिए अभी हमने आपको एक बार फिर बताया था कि जो है इसके कितने जो है भाग होते हैं, तो इसके होते हैं 3 भाग या 3 चरण आप लोग कह सकते हैं। 3 चरण होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी हमने आपको बताया अभी कि कौन कौन से चरण होते हैं। तो जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4 सप्ताह। और 4 सप्ताह आप जानते हैं किस में आएगा, तो वो आ जाता है हमारा दूसरे चरण में ही तो आएगा 4 सप्ताह। आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि जो है ये सप्ताह तो 4 है और चरण कौन सा होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कौन सा चरण है। और कहिए तो फिर से बता दें। तो पहला है हमारा डिम्बावस्था या जाइगोटी कह सकते हैं, जाइगोट। बीजावस्था या कह सकते हैं डिम्बावस्था। दूसरा हमारा क्या है, भ्रूणावस्था, या इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को जो है एम्ब्रायो पीरियड भी कह सकते हैं। और तीसरा हमारा क्या है, तो तीसरा है हमारा फिटस पीरियड, है ना, गर्भावस्था। और जो है उम्र भी देख लेते हैं कि कब से कब तक होती है। तो ये हमारी जो पहली वाली है तो ये हो जाएगी गर्भाधान से 2 सप्ताह, 0 से 2 सप्ताह, ठीक है, 2 सप्ताह या गर्भाधान से समझ लीजिएगा। और जो दूसरी होगी हमारी इसकी हो जाएगी 2 सप्ताह से 2 माह, 2 माह। और जो तीसरी है वो कब से कब तक हो जाएगी, तो 2 माह से जन्म तक, ठीक है। तो देखिए जो हृदय का धड़कना है वो 4 सप्ताह कब किस में होगा, तो यहाँ पर 0 से 2 ही सप्ताह होगा, तो यानी कि भ्रूणावस्था या एम्ब्रायो पीरियड में जो है हृदय धड़कना प्रारंभ होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। 1 मिनट।